तो इसके तहत बिलासपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सर्पदंश मुआवजा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। एसएसपी ने छतानों को भेजी जिला प्रशासन की रिपोर्ट। करीब 68-70 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर की गई है। सरकंडा, सिटी कोतवाली, तोरवा, कोनी समेत कई थानों में जांच शामिल है। मार्ग डायरी खोलकर डोर टू डोर जांच के निर्देश दिए गए हैं। हर केस की गहन पड़ताल के बाद दर्ज होगी एफआईआर। अपराध साबित होने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता दें बिलासपुर से, जहां पर हर केस की गहन जांच पड़ताल के बाद ही एफआईआर की जाएगी। करीब 68-70 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई है। ये बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर सर्पदंश मुआवजा घोटाले पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की गई है। एसएसपी ने 6 थानों को भेजी जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट, जिसके बाद बताया गया कि 68 से 70 लाख रुपए की गड़बड़ी उजागर हुई है, जिसमें कि सरकंडा, सिटी कोतवाली, तोरवा, कोनी समेत कई थाने जांच में शामिल हैं। हर केस की गहन पड़ताल की जाएगी, जिसके बाद एफआईआर दर्ज होगी और अपराध साबित होने पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश, जिस तरीके से ये गहन पड़ताल के बाद एफआईआर होने की बात की गई है और सख्त कार्रवाई की बात भी कही जा रही है, क्या कुछ इस पूरे मामले में अपडेट रहा है, जरा विस्तार से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में सर्पदंश का मुआवजा को लेकर बड़ा घोटाला हुआ था, जिस पर अब जो है एसएसपी रंजीत सिंह है वो कार्रवाई करने को लेकर तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत अगर कहें तो एसएसपी ने 6 थानों को जो है जिला प्रशासन की जो जांच रिपोर्ट है उसको भेजी है। और इस पूरे मामले पर अगर कहें तो 17 मामले जो है वो संदिग्ध सामने आए, यानी कि करीब 68 से 70 लाख रुपए की गड़बड़ी जो है वो यहाँ पर उजागर हुई है। और सरकंडा, उसके अलावा सिटी कोतवाली, तोरवा, कोनी समेत कई जो थाने हैं वो इस जांच में शामिल है। यानी कि मार्ग डायरी को खोला जाएगा और डोर टू डोर जो जांच है वो यहाँ पर की जाएगी। और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा जो घोटाला है वो यहाँ पर उजागर हुआ है, क्योंकि सर्पदंश के मामले आए थे, उस पर घोटाला किया गया है, यानी गड़बड़ी भी हुई है। कहीं ना कहीं हर केस की गहन पड़ताल जो है वो होगी। उसके बाद जो जिम्मेदार होंगे, जो इसमें शामिल होंगे, उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होगी। यानी एसएसपी रंजीत सिंह ने साफ किया है कि अपराध अगर साबित हुआ तो दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि जितने भी दोषी हैं उनकी पतासाजी इस पूरे जांच में की जाएगी। जो भी जांच के दायरे में आएंगे उन पर कार्रवाई की जांच है वो की जाएगी। प्रकाश, इस तरीके से हम बात करें कि सख्त कार्रवाई की बात कही गई है, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी आगे, क्योंकि अपराध जो है एक बड़ा जो घोटाला सामने निकल कर आया, ये मुआवजा घोटाला, इसकी जांच पड़ताल अब किस तरीके से की जाने वाली है और आगे क्या कुछ कार्रवाई भी हो सकती है, इसके बारे में भी विस्तार से आप जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए इस केस की जांच होगी, यानी कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। और इसी जांच रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई सुनिश्चित है, जो नियम में है, उसके आधार पर जो दोषी है उन पर कार्रवाई होगी। यदि अपराध प्रमाणित होता है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। फिलहाल अगर कहें तो पुलिस इस कार्रवाई में मुआवजा घोटाले में जो लोग शामिल थे उन पर हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। और एसएसपी ने साफ किया है 6 थानों को ये रिपोर्ट जो भेजी है, जो जांच होगी उसमें, यानी कि 17 मामले जो संदिग्ध है उस पर जो है कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई की बात करें तो निश्चित तौर पर किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये संदेश जो है एसएसपी रंजीत सिंह ने दिया। हालांकि इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इस तरीके के मामले बेहद गंभीर होते हैं, क्योंकि सर्पदंश के मामले में घोटाला जिस तरीके से उजागर हुआ तो कहीं ना कहीं उन दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जो है उसकी तलवार लटक रही थी। जी बिल्कुल प्रकाश, ये बड़ा घोटाला, इस पर की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और अब कार्रवाई क्या कुछ होगी ये देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम बात कर रहे थे बिलासपुर की, जहां पर सर्पदंश मुआवजा घोटाले में एक बड़ा घोटाला सामने निकल कर आया, जिस पर की अब कार्रवाई की बात कही गई है।